बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स तीनों डायमेंशंस में एक रेगुलर तरीके से अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से इन सॉलिड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम उनमें से कुछ को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की अरेंजमेंट की वजह से उनकी एक डेफिनेट डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में आयंस इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो इसके क्रिस्टल को एक क्यूबिक शेप दे देते हैं। चूंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है, इसलिए उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बहुत कम होती है। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स की फिक्स पोजीशन होती है, इसीलिए वो सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन एग्जिबिट करते हैं। जब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट किया जाता है तो इसके पार्टिकल्स की वाइब्रेशनल मोशन तेज हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी पूरे लैटिस में ट्रांसफर हो जाती है। एक वो वक्त आता है जब वाइब्रेशंस इतनी तेज हो जाती हैं कि पार्टिकल्स के लिए अपनी पोजीशन पर रहना मुश्किल हो जाता है। नतीजे के तौर पे वो अपनी पोजीशंस को छोड़ देते हैं और सॉलिड मेल्ट हो जाता है। वो टेम्परेचर जहाँ पर एक सॉलिड मेल्ट हो जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं और इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी ऑलमोस्ट सेम होती है। इसीलिए जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो एक स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पार्टिकल्स अपनी पोजीशंस को छोड़ देते हैं और हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड 801 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है। इसके बरक्स एमॉर्फस सॉलिड्स में पार्टिकल्स की फिक्स्ड पोजीशंस इक्वल डिस्टेंसेस पर नहीं होती। यही वजह है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उनको अपनी पोजीशंस छोड़ने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर्स चाहिए होते हैं और यही वजह है कि वो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर सॉफन होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में सॉफन होता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्लीवेज प्लेन्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हर जगह पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं होती। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर ये फोर्सेस रिलेटिवली वीक होती हैं। अगर हम इन प्लेन्स के अलोंग प्रेशर अप्लाई करें तो सॉलिड छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है जिनकी शेप्स आइडेंटिकल होती हैं। इन प्लेन्स को हम कहते हैं क्लीवेज प्लेन्स और इस ब्रेकिंग के प्रोसेस को हम कहेंगे क्लीवेज। हम दो एग्जांपल्स लेते हैं। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में वर्टिकल लाइंस के अलोंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिलेटिवली वीक हैं, इसलिए YZ प्लेन के अलोंग इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। इस केस में हमारे पास जो वीक एरियाज हैं दे आर हॉरिजॉन्टल लाइंस और XZ प्लेन को यूज करते हुए हम इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास तीन एग्जांपल्स हैं। निकल सल्फेट हेक्साहाइड्रेट को पैरेलल टू सरफेस आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। इसी तरह से सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम एसीटेट को भी पैरेलल टू सरफेस हम आसानी से तोड़ सकते हैं। मीका का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और अगर हम इसे पैरेलल टू लेयर्स ब्रेक करें तो ये आसानी से कट जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करके उसे हासिल कर सकते हैं। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्रिस्टलाइन सॉलिड के फेसेस डिफरेंट रेट्स पर ग्रो करते हैं और नतीजे के तौर पर उस सॉलिड को एक कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप देते हैं। वो शेप जिसमें एक क्रिस्टल आमतौर पर ग्रो करता है उसकी हैबिट कहलाती है। जिस शेप में भी एक क्रिस्टल ग्रो करेगा वो कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं। अगर हम कंडीशंस को चेंज नहीं करते तो क्रिस्टल की शेप हमेशा सेम रहती है, लेकिन अगर हम कंडीशंस को चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम
सॉलिड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कोई इम्प्योरिटी डाल देते हैं तो नए फेसेस भी ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आमतौर पे सोडियम क्लोराइड क्यूबिक शेप में ग्रो करता है जिसमें इसके 6 फेसेस हैं। लेकिन अगर 10% यूरिया इम्प्योरिटी के तौर पे मौजूद हो तो इसमें 2 फेसेस ऐड हो जाती हैं और नतीजे के तौर पे इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाती है जिसके 8 फेसेस हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की 5th प्रॉपर्टी है क्रिस्टल ग्रोथ। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्योरिफिकेशन की एक टेक्निक है जिसे हम रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इस टेक्निक में सॉलिड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन हाई टेम्परेचर पर प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद उसे आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करके रूम टेम्परेचर तक लाया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान सॉलिड के प्योर क्रिस्टल्स हासिल हो जाते हैं। स्लो कूलिंग से क्रिस्टल के पार्टिकल्स को इतना वक्त मिल जाता है कि वो प्रॉपरली अरेंज हो सकें। क्रिस्टल की आउटर अपीयरेंस और उसका साइज कूलिंग कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट कंडीशंस में एक ऐसा क्रिस्टल जो कि आमतौर पे क्यूबिक होता है वो क्यूब भी बन सकता है, फ्लैट प्लेट भी बन सकता है और लॉन्ग नीडल लाइक स्ट्रक्चर भी बन सकता है। स्लो कूलिंग से क्रिस्टल साइज लार्ज हो जाता है।